Hello everyone, I am Rahul Sahu and welcome to your channel Backseaters। तो दोस्तों, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में हमने ये सब बताया हुआ है। जैसे इनपुट के बारे में हमने बताया है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पर इस वीडियो में हम आउटपुट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि आप जो पढ़ते हो, आप जो लिखते हो, ये सब इनपुट में आ जाता है और आउटपुट एग्ज़ाम में याद करना और लिखना भी हो सकता है। तो आज हम उनमें से लिखने के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि राइटिंग के बारे में। एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पेपर में 80 मार्क्स का आता है तो आप उस पेपर में 80 मार्क्स लेकर ही आओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट राइटिंग के कारण ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो 80 मार्क्स का लिख ही नहीं पाता और इसीलिए 80 मार्क्स नहीं ला पाता। और वैसे भी एग्ज़ाम में लेंदी और इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो और पेपर पूरा ना लिख सके। तो उसके लिए आपकी राइटिंग स्पीड को ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो दोस्तों, राइटिंग स्पीड में जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो आपकी पेन का होता है। आपकी स्पीड आपकी पेन पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है। तो सही पेन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है और लिखते समय कौन सी गलती नहीं करनी है वो भी आज की मैं इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी राइटिंग को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। तो पहली है लाइट वेट पेन। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा जो पेन अच्छी लगने के कारण और ब्रांडेड होने के कारण उस पेन को परचेस कर लेते हैं, जो थोड़ी भारी होती है। तो आपकी पेन जितनी भारी होगी, आपकी राइटिंग की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी और आपके हाथों में भी थोड़ी देर बाद ही दर्द होने लगेगा और आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आप उस पेन की डिज़ाइन को देखो और आप तय करो कि आपको कौन सी पेन चाहिए, मोटी चाहिए या पतली, बड़ी चाहिए या छोटी। पेन बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथों से फिसल सकती है। तो आपके हाथ के हिसाब से जो आपको सबसे अच्छी पेन लगे, पहले उसे सेलेक्ट करो। ब्रांड के पीछे मत भागो, बस आपको पेन अच्छी लगनी चाहिए और हल्की लगनी चाहिए और लिखने में परफेक्ट लगनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप 5 से 10 रुपए वाली पेन ही यूज़ करें, जिसकी इंक थोड़ी सी पतली और डार्क होनी चाहिए। इससे आपकी राइटिंग थोड़ी क्लियर दिखेगी और अच्छी भी लगेगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं। तो जब भी वे कुछ लिखते होते हैं, चाहे वो होमवर्क हो या एग्ज़ाम, वो ऑलवेज अपने पेन का ढक्कन पेन के पीछे लगाते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि पेन का वेट कम होना चाहिए और अगर आप ढक्कन को पीछे लगाओगे तो उल्टा वेट बढ़ जाएगा। तो इस हैबिट को दूर करो और अपने पेन का ढक्कन कहीं पीछे साइड में रख दो और उसे पेन के पीछे कभी न लगाओ। 80 to 90% स्टूडेंट ये गलती ज़रूर करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि इससे उनकी राइटिंग की स्पीड काफ़ी हद तक कम होती है। दूसरा है ग्रिप ऑफ पेन। तो हर एक पेन की साइज अलग अलग होती है। मैंने तो पहले ही कहा कि जो आपको आपके हाथ के हिसाब से अच्छी पेन लगे उसे सेलेक्ट करें, पर आपको ग्रिप पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम काफ़ी सारा लिखते हैं तो हाथों में पसीना आ जाता है, जिससे हम काफ़ी अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे में अगर पेन की ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो उंगलियों को काफ़ी हद तक साफ करना पड़ेगा, जिससे टाइम की बर्बादी होगी और हाथ से पेन फिसल भी सकती है। फिसलने के कारण आपको पेन को काफ़ी बार एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो जब भी आप पेन बाय करो तो उसकी ग्रिप देखो, ग्रिप अच्छी तो है ना, कहीं वो हाथ से फिसलेगी तो नहीं ना। अगर वो हाथ से फिसले ऐसी पेन होगी तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत बुरी आएगी। और तीसरी है हमारे पास प्रैक्टिस। जैसे हम पढ़ने के बाद, उसे अच्छे से समझने के बाद उसे 2-3 बार ऐसे ही पढ़ते हैं, या इसे हम याद करने की प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। वैसे ही अगर आपको राइटिंग की स्पीड बढ़ानी है तो आपको टाइपिंग
या प्रैक्टिस पर भी बहुत ध्यान दें। उसकी काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही पेन से होमवर्क करें और उसी टेक्स्ट भी लिखें। जब भी आप लिखने बैठो तो उसमें टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं करना है कि 10-50 रुपए देके किसी से पूरी बुक लिखवा दी। मैं जानता हूँ होमवर्क आपको भारी लगता है, लेकिन इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 3 टिप्स जिनसे आप अपनी राइटिंग की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। इनमें हमने से पेन से रिलेटेड 3 ट्रिक्स देखी, जिसमें से 2 पेन से रिलेटेड थी। एक, पेन हल्की होनी चाहिए। दूसरा, पेन की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में इनकी मदद लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल में ऐसी वीडियो हमेशा आती ही रहती है। तो बाय बाय।